प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे पुत्र वियोग, यानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना। आप सबको मालूम होगा पुत्र वियोग के जो भावार्थ आप सबके एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं, जो इससे संबंधित सारांश लिखने के लिए, इससे संबंधित आप सभी से सप्रसंग व्याख्या पूछता है, तो आप सभी को बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में मैं सिखाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप सबके लिए लेक्चर होगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग एक बार स्टेटस लगा दो, सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो, और प्यारे बच्चों जितने हमारे नए मेहमान हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्यारे बच्चों एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप सब लोग ध्यान देना, जैसे आप सब लोग के ये 12th बिहार बोर्ड के सिलेबस में देखा जाए तो अध्याय नंबर 7, जो कि आप सबको मालूम है सुभद्रा कुमारी चौहान की ये जो कृति है, इनका जो अध्याय है पुत्र वियोग, बहुत ये कवित्री इसमें जो है एक माँ से दूर हो रहा है बच्चा, माँ से दूर हो गया है बच्चा, इस दर्द को बयां कर रही अपनी पंक्तियों के माध्यम से। आप सब लोग जरा अपने जो है ना बिल्कुल गंगा मैया को जो है अंजुरी में ना आने पाए, इसलिए इसको बचा के रखिएगा, क्योंकि इतनी दर्दनाक लाइन है, इतनी कष्टप्रद लाइन है। आप सब लोग को बिल्कुल पता चलेगा एक माँ के लिए उसका पुत्र खो जाना कितने कष्ट की बात है। चैप्टर का ही नाम है पुत्र वियोग। क्या चैप्टर का ही नाम है पुत्र वियोग। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे सुभद्रा कुमारी चौहान को। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, थोड़ा सा मैं आप सबको बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको जो है कविता का भावार्थ बताऊंगा। अगर बात किया जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सबको मालूम होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कुछ इंपॉर्टेंट है। आप सबको ट्रिक के माध्यम से मैं ये भी सिखा दूं, ठीक है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की बात किया जाए तो 1904 से 1948 इनका जीवन काल रहा है। अगर बात किया जाए इनका निधन जो हुआ था, कैसे हुआ था, जो है कार दुर्घटना में। यानी आप सबको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नागपुर से जबलपुर के लिए जा रही थी, और जो है कार दुर्घटना यानी कार एक्सीडेंट में इनकी जो है क्या होती है, डेथ हो जाती है। और प्यारे बच्चों, इनकी अगर रचना की बात किया जाए तो आप सब लोग याद रखिएगा, क्या भाई आप सबको बताया हूं MTBS याद रखिएगा, आप सबको बताया MTBS याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान MTBS पास हो गई ना, पास हो गई। एम का मतलब आप सबको मैं बताया हूं, क्या मुकुल बताया हूं ना, और टी का मतलब बताया क्या हूं, त्रिधारा बताया हूं भाई, त्रिधारा। ये रचना की ट्रिक है, आप सब लोग इस बात को ध्यान देना, ये रचना की क्या है, ट्रिक है, ठीक है। आप सब लोग प्यारे बच्चों याद रखिएगा। बी का मतलब हो जाएगा बिखरे मोती, क्या हो जाएगा, बिखरे मोती हो जाएगा। और उसके बाद में एस का मतलब आप सब लोग कमेंट करके बताओ। अगर आप सबको इतना मालूम है तो एस का मतलब कमेंट करके बताओ। चलिए, आप सब लोग बिल्कुल बिल्कुल कमेंट बिल्कुल सही बता रहे हो। सभा का खेल, क्या सभा का खेल। अब प्यारे बच्चों, आप सब लोग को मालूम होना चाहिए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है गुरुजी, तो यहां पर और क्या पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग को मैं बता दूं, क्या नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है, विधा इसकी पूछी जा सकती है। तो ये जो है ना, ये दोनों जो है लास्ट की दोनों क्या है, लास्ट की दोनों कहानी है, लास्ट की दोनों कहानी है, और स्टार्टिंग की दोनों जो है क्या है, कविता संग्रह है, क्या है, कविता है, कविता है। प्यारे बच्चों, दोनों बातें याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछेगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, तो MTBS याद रखिएगा। M का मतलब मुकुल, और T का मतलब त्रिधारा, और B का मतलब बिखरे मोती, S का मतलब सभा खेल, सभा का खेल। और जो है स्टार्टिंग की दोनों कविता है, और लास्ट की दोनों जो है पंक्ति क्या, लास्ट की दोनों रचना क्या है, कहानी है। प्यारे बच्चों, यहां पे एक बात आप सबसे और पूछा जा सकता है कि मुकुल रचना पर कोई जो है, मुकुल रचना पर कोई पुरस्कार मिला हुआ है क्या। तो आप सब लोग ध्यान देना, मुकुल रचना पर जो है, यहां पर जो है मुकुल रचना पर जो है क्या मिला हुआ, 1930 में क्या मिला हुआ है, बताओ जल्दी से कमेंट के माध्यम से। सेक्सरिया पुरस्कार मिला हुआ है। आप सब लोग ये भी बात ध्यान दीजिएगा, सेक्सरिया पुरस्कार मिला हुआ है। यहां पर ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप सबसे एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप सब लोग याद रखिएगा सेक्सरिया पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। कब मिला हुआ है, 1930 में मिला हुआ है। इतनी बात याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पर आपको पता है जो पुत्र वियोग रचना है मुकुल से ही लिया गया है, क्या
पुत्र वियोग रचना जो लिया गया, पुत्र वियोग जो अध्याय का नाम है, यही कहां से लिया गया है, मुकुल से लिया गया है। अब आपका अगर देखा जाए ना तो सुभद्रा कुमारी चौहान से ना पूरा इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सबको मैं सिखा दिया। आप सब लोग इतनी बात ध्यान देना। इनकी जन्म की बात करेगा ना तो इनकी जन्म अपने जो है इलाहाबाद याद रखिएगा, ठीक है, निहालपुर इलाहाबाद। और इनकी अगर सखा आपको मालूम होगा, इनकी सहेली पूछता है तो आप सब लोग महादेवी वर्मा को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे MTBS इनकी रचना की ट्रिक याद रखिएगा आप सब लोग, इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सबको मैं प्यारे बच्चों बताने वाला क्या हूं, आप सबको बताने वाला हूं कविता का पूरा भावार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक मां से एक पुत्र अगर जो है बिछड़ता है तो उसको कितना दर्द मिलता है, कितना दर्द मिलता है प्यारे बच्चों। यहां पर आप सब लोग देखिएगा, लाइन लिखा हुआ है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग देखिएगा, आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यहां पर क्या कहा जा रहा, आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया। दिशाएं का मतलब क्या, दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, दिशाएं का मतलब आज चारों दिशाओं में क्या है, खुशियां हैं, ठीक है। पूरे उल्लास पूरे विश्व में, पूरे जग में, पूरे संसार में छाया हुआ है। पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व में खुशियां छाई हुई है। चारों तरफ जो है क्या, खुशहाली है, चारों तरफ उल्लास का माहौल है। मेरा खोया हुआ खिलौना, खिलौना का यहाँ भावार्थ क्या है, खिलौना का भावार्थ यहाँ पुत्र से है, ठीक है ना, पुत्र से है। मेरा खोया हुआ यानी मेरा खोया हुआ पुत्र, एक माँ द्वारा जो है यहाँ पे बात कही जा रही है। मेरा खोया हुआ पुत्र यानी जो है क्या कह रहा, मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मेरे पास न आया। जो पुत्र खो गया है अब तक मेरे पास नहीं आया है। यानी जो पुत्र वियोग चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर से ही पता चल रहा है कि पूरे जग में ना, पूरे जग में जो है क्या है भाई, पूरा उल्लास का माहौल है, खुशियां हैं। लेकिन जो है मुझसे दूर मेरा खिलौना, मेरा पुत्र हुआ है, अब तक मेरे पास जो है नहीं आया है। आप सब लोग इसको अपनी भाषा में खूब सुंदर तरीके से साप्रसंग सहित व्याख्या कर सकते हैं। पंक्ति को खूब मन से पढ़ना, जिससे एग्जाम में अगर ये पंक्ति पूछे तो आपको ये दिक्कत ना आए कि भैया किस अध्याय का है, कौन से राइटर हैं। इस पंक्ति को देख के आपको सीधे लग जाए ये भैया पुत्र वियोग अध्याय का और सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से इससे लगा सको। देखिएगा भाई दूसरा क्या है, दूसरी कविता, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। शीत मतलब उस बच्चे को ठंड ना लग जाए, उस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को ठंड ना लग जाए। और इसीलिए ना, इसी भय से यानी इसी के भय से, इसी के डर से उस छोटे बच्चे को ठंड ना लग जाए, धूल मिट्टी ना लग जाए, इस भय से उसको अपनी गोद से नहीं उतारा, हमेशा गोद में ही लिया रहा, हमेशा गोद में लिए रहे भाई, हमेशा गोद में लिए रहे। छोड़ काम दौड़ कर आई, काम छोड़कर कब दौड़ कर आती थी, मां कहकर जिस समय पुकारा। वह बच्चा जिस समय मां कहकर पुकारता था, यानी जिस समय वह पुकारता था अपनी मां को, जिस समय अपनी मां को बुलाता था, जो भी काम करती रहती थी मां, उस काम को छोड़कर भाग कर आती थी, उस काम को छोड़कर भाग कर आती थी। क्या, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत दर्दनाक पंक्ति है। सोचो, आज जिस बच्चे के लिए मां हर समय अपना काम छोड़ देती थी, उस बच्चे के लिए आज वही बच्चा उनके पास नहीं है। तीसरी पंक्ति में आइएगा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसको मैं थपकी दे देकर सुलाती थी, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके लिए लोरी गा गा के सुलाती थी, लल्ला लल्ला लोरी, जिसको मैं थपकी दे देकर सुलाती थी, जिसको मैं लोरियां गा गा कर सुनाती थी, जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर थोड़ी सी उदासी दिखती थी, जिसके मुख पर ना थोड़ा सी उदासी दिखती थी, थोड़ा सा अगर दुख दिखता था, थोड़ी सी अगर मलिनता दिखती थी, तुरंत क्या करती थी, देख आंख में
रात बिताई, मतलब पूरी पूरी जो है रात उसी को जो है ना उसी को संभाल कर बैठे रहते थे, उसी के लिए पूरी रात जगते थे, उसी बच्चे की खुशी के लिए ना मैं लोरियां गाती रहती थी, थपकी देकर सुलाती रहती थी। उस बच्चे के लिए मैं जो है ना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही थी, क्योंकि अगर उस बच्चे के चेहरे पे थोड़ी सी मलिनता दिखती थी, थोड़ी सी उदासी दिखती थी तो सोचो उस माँ के लिए आज कितना दर्द होगा कि आज वही बच्चा नहीं है। देखिएगा, जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए मैं अपनापन भूल गई थी, मैं खुद क्या हूं वही भूल गई थी, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। मैं खुद को भूलकर पत्थर को देव मान लिया था। पत्थर को देव मानकर क्या करती थी, कहीं नारियल चढ़ाने जाती थी, कहीं दूध चढ़ाती थी, कहीं बतासे चढ़ाती थी, कहीं चढ़ाकर कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, यानी जो है दूध बतासे नारियल चढ़ा के क्या कर रही थी, शीश नवा रही थी। किस लिए, सिर्फ उसी बच्चे के लिए। एक माँ के लिए एक पुत्र की अहमियत वो माँ ही जान सकती है। बहुत दर्द की बात है, जो माँ अपनापन भूल गई थी, देव को पत्थर माना, नारियल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बतासे चढ़ाया, वहां पे जो है पूजा पाठ किया, अर्चना किया, मन्नत किया। अब सोचो आज वही बच्चा, जिस बच्चे के लिए सब किया, आज वो बच्चा ना हो अपने पास, तो एक माँ के लिए कितनी दर्दनाक बात है, बहुत दर्दनाक बात है। यहाँ पर आप सब लोग पंक्ति को याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सीधे टकराता क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भी कोई कुछ कर ना सका, कोई कुछ नहीं कर सका, मेरा खिलौना मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया, कोई कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। खिलौना मतलब यहाँ पे क्या है, पुत्र है ना। आखिरकार मेरा खिलौना, आखिरकार मेरा पुत्र मुझसे छीन ही गया, मुझसे दूर ही चला गया, कोई कुछ नहीं कर सका, यानी मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सका। मैं असहाय विवश बनकर बैठी रह गई, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, और उठ गया छौना मेरा। छौना का भी अर्थ पुत्र से होगा। छौना क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना हिरण के बच्चे को छौना कहा जाता है, और जैसे हिरण का बच्चा एकदम फुर्तीला एकदम चालाक होता है, वैसे अपने बच्चे को ये संज्ञा दे रही हैं। छौना का भी अर्थ यहाँ पुत्र से है। आखिरकार मेरा खिलौना मेरा बच्चा मुझसे छीन ही गया, मैं असहाय विवश होकर बैठी रही, और जो है कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर सका मेरे लिए। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये जो है ना प्राण जो है ना तड़प रहे हैं। विकल मतलब जो विह्वल होकर, उनसे जो है दूर होकर, उनसे जो है ना अलगाव होकर हमारे जो है ना ये प्राण विकल रूप से ना तड़प रहे हैं। मुझको पल भर शांति नहीं है, मुझे बिल्कुल शांति नहीं, क्षण भर के लिए शांति नहीं है, मुझे बिल्कुल शांति नहीं है, मेरे ये प्राण तड़प रहे हैं। एक मैया अपने बच्चे के लिए बोल रही है, वह खोया धन पा ना सकूंगी। धन किसको कह रही, अपने बच्चे को कह रही, वह जो खोया हुआ धन है ना मैं पा नहीं सकूंगी, अब उस खोए हुए धन को मैं नहीं पा सकूंगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, यानी इसमें जो है ना कोई संदेह नहीं है। भ्रांति मतलब संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो है मैं अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं पा सकती। अब जो है जो मेरा धन खो गया, जो मेरा छौना खो गया, जो मेरा खिलौना खो गया, अब उसको मैं नहीं पा सकती हूं, इसमें बिल्कुल भी भ्रांति नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा। मुझको मालूम है अब खोया हुआ धन नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, और मेरा मन ना मानता नहीं है, और एकदम रोता ही रहता है उसके लिए, अपने उस बच्चे के लिए मन रोता ही रहता है। मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता है, बड़ा जटिल नीरस लगता है। यहाँ पर ना बहुत अब कठिनाई लगती है जीवन में। नीरस मतलब जिसमें जो है रस ना हो, यानी बहुत जो है क्या बिल्कुल ऐसे लगता है, उदासीनता सी लगती है, बड़ा जटिल नीरस लगता है। सूना सूना जीवन मेरा, अब मेरा ये जीवन बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। अब जो है कोई सरसता नहीं है, पूरा नीरसता ही नीरसता है, पूरी कठिनाई ही कठिनाई है, कोई सरलता नहीं इस जीवन में। फिर भी मेरा मन ना एकदम रोता ही रोता रहता है, मेरा मन नहीं मानता है उस बच्चे की याद में। फिर क्या कहती हैं मैया, यह लगता है एक बार यदि, मैया कहते देखो
अब उनको पता भी है कि अब बच्चा नहीं आ सकता, फिर भी अपने मन को बोध करने के लिए फिर क्या कह रही हैं, यह लगता है एक बार, यदि उनको यह लग रहा है अगर एक बार क्या हो जाए, पल भर को उसको पा जाती, यानी उस बच्चे के लिए एक पल भी अगर मैं पा जाए, उस बच्चों को एक पल के लिए अगर पा जाती तो क्या करती, जी से लगा प्यार से सर, यानी जी से खूब है ना हृदय से चिपका लेती, खूब तेज से हृदय से चिपका लेती, फिर क्या करती, सर सहला सहला उसको समझाती। सर ना, उसके सर को सहला सहला के, जैसे छोटे बच्चे को अगर कोई मैया पा जाए और ऐसी सिचुएशन पा जाए तो खूब तेज से गले लगा के उसके सर सहला सहला के क्या समझाती, मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, मैं अब जो है मेरे भैया, मेरे मुन्ना, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अब अपनी माँ को छोड़कर मत जाना। सोचो मैया कितनी पागल सी है, देखो कितनी पागल सी मतलब यहाँ पे कितना ज्यादा जो है अपने सुध-बुध को खो बैठी है, बच्चा नहीं है फिर भी अपने मन को समझाने के लिए बोल रही, अगर एक पल भर के लिए बच्चे को पा जाऊं तो मैं उसको ना ऐसे बोलूं, भैया, बेटे, बच्चे, मुन्ने, अब मुझे छोड़कर मत जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर। भैया, मैया को बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अपने बेटे को खोकर क्या, माँ को अपना मन समझाना। अब ध्यान देना, एक मैया को अपना मन समझाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कब, जब उनका बेटा उनके पास ना रहे, यानी बहुत कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, माँ को अपना मन समझाना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बात कह रहे, भाई बहन भूल सकते हैं, मतलब आपका भाई भूल सकता है, बहन भूल सकती है, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी हो सकता है एक मिनट के लिए भूल जाए, पिता भी भूल सकता है, लेकिन किंतु रात दिन की साथिन माँ, मतलब जो रात दिन आपके साथ रहने वाली माँ, कैसे अपना मन समझावे। अब वो मैया कैसे अपना मन समझाएंगी, भाई भूल सकता है, बहन भूल सकती है, पिता भूल सकते हैं, किंतु रात दिन की जो साथिन रही है, रात दिन की जो माँ साथ रही हुई है, वो कैसे भूल सकती है, कैसे अपने मन को समझा सकती है। बहुत बहुत दर्द भरी कहानी, बहुत बहुत दर्द भरी कविता ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित, एक मैया अपने बच्चे को खोकर पुत्र वियोग में कैसे तड़पती है। आप सबको मैं पूरा अर्थ समझा दिया, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आप सब लोग अच्छे से इसके भावार्थ को लिखिएगा, जैसे मैं इसका अर्थ बताया ऐसे अच्छे से लिखिएगा, अपनी भाषा में लिखिएगा और इस पंक्ति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको पंक्ति पता रहे, इसी चैप्टर की ये पंक्ति है। प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भावार्थ है। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करना दोस्त, स्टेटस हर कोई बच्चा लगाएगा, आप सबको मालूम है हर बच्चे को लाभ मिलना चाहिए। और साथ में साथ ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, हो सकेगा तो लिख भी लीजिएगा, हो सकेगा तो लिख लीजिएगा। मैं दिनेश शाश्वत, मैं आप सभी से ये प्रॉमिस करता हूँ, पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पे मैं पढ़ा दूंगा। आप सब लोग जो है ना, जो भी चैप्टर पढ़ने का मन होगा, आप सब लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा उस चैप्टर का नाम और मेरा नाम के साथ, आपको पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। हर बच्चा भी हिंदी में टॉपर बनेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज पुत्र वियोग में सभी के माता जी को, सभी के मम्मा को, सभी के मैया को, सभी के माँ को मेरा जो है प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखना, मम्मी पापा ख्याल रखना। मैं अपनी वाणी को माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्यारे बच्चों। आप सब लोग को जो भी सेशन की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस कमेंट को, उस आपके टॉपिक को, उस आपके लेक्चर को मैं ज़रूर यूट्यूब पर लाऊंगा। अगर नहीं लाया रहूँगा तो, अगर नहीं लाया रहूँगा तो लाऊंगा, अगर रहेगा तो आप लोग सर्च करोगे ज़रूर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।